हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें ऐसे x को फाइंड करना है, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसमें x प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और जिसमें x कहाँ पे होना चाहिए, x रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने वेवी कर्व मेथड के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि वेवी कर्व मेथड कुछ इस तरह से होता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अपॉन x माइनस गामा, इस तरह से कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में होता है। तो इसके मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसे एक बार जरूर देखिए। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि किस किस लीनियर टर्म की वैल्यू जीरो, किस x पे जीरो आ रही है। हम ये चेक करते हैं कि लीनियर टर्म की हर एक लीनियर टर्म दिखा है उसमें हर एक लीनियर टर्म कि x की क्या वैल्यू हो जाए कि वो लीनियर टर्म जीरो हो जाए। हम पहले वो फाइंड करते हैं। देखिए जीरोस, जिसे हमने जीरोस नाम दिया था, तो अगर मैं इस टर्म का जीरोस की बात करूं तो इस टर्म का जीरोस -2 हुआ, -2 रखने पे ये जीरो हो जाएगा। इस टर्म के जीरोस की अगर मैं बात करूं तो इसका जीरोस x इक्वल टू 3 होगा, 3 रखने पे यहाँ जीरो और -2 रखने पे यहाँ जीरो, तो ये दो जीरोस हुए। मैंने बोला था दोनों जीरोस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने से पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, सबसे लास्ट तक ऐसे ही करते चले जाएंगे, उसको पुट करते चले जाएंगे। तो मैंने -2 रख दिया, 3 रख दिया, ये दोनों रख दिया। उसके बाद मैंने बताया था थर्ड स्टेप ये होता है कि विच जीरोस इज इंक्लूड, विच जीरोस इज एक्सक्लूड, ये चेक करते हैं। तो कौन सा जीरो इंक्लूड होता है, जिसपे नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन ना आ जाए, जिसपे नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन ना आए उसको हम इंक्लूड करते हैं, जिसपे नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन आ जाती है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि अगर यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस 5 भी होता तो एक जीरो x माइनस 5 भी आता, लेकिन -5 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि -5 रखने पर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। तो इस वजह से -5 को इंक्लूड नहीं करते, तो -5 पे ओपन ब्रैकेट लगाते। यहाँ पे डिनोमिनेटर की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो दोनों के दोनों जीरोस इंक्लूड हो जाएंगे। और इक्वालिटी भी लगा, इंक्लूड इक्वल टू इसलिए लगा, इक्वल टू लगा होने का मतलब ये हुआ कि जीरोस को इंक्लूड करना है, मतलब जब इस फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी तो उस पॉइंट को भी कंसिडर करना है। तो -2 पे इस वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो के इक्वल हो सकता है, इसे इंक्लूड करना है। 3 पे वैल्यू जीरो आ रही है, 3 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू जीरो इंक्लूडेड है। ये तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाता था। थर्ड स्टेप में हमारा ये होता था कि राइट साइड, सबसे राइट साइड जो जीरोस है उसके पास चले जाते थे, ऊपर पॉजिटिव लिखते थे, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इस तरह से हम वेव फॉर्म ड्रॉ कर देते थे। अगर हमें ग्रेटर देन चाहिए, यानी पॉजिटिव वाला चाहिए, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन होते हैं, तो x बिलोंग्स टू जो इसका आंसर आ जाता था वो आता था 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 3 से लेकर इनफाइनाइट, 3 इंक्लूडेड है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट रहेगा और इनफाइनाइट पे कभी क्लोज ब्रैकेट लगाते नहीं है। और एक आ जाएगा इसका पार्ट, ये वाला पार्ट माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक, -2 भी इंक्लूडेड है तो -2 पे क्लोज ब्रैकेट, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इस रेंज में एग्जिस्ट करेगा। सपोज दैट यहां ग्रेटर देन ना हो के अगर लेस देन आर इक्वल टू होता तो इसका सॉल्यूशन आता। तो इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते तो यहां लेस देन आर इक्वल टू 0, इस रेशियो, इस कंडीशन में हो रहा है -2 से 3 के बीच में, तो इसका सॉल्यूशन आता x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3 तक। -2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये भी देखिए, ऊपर भी लीनियर टर्म, नीचे भी लीनियर टर्म, लेस देन आर इक्वल टू 2 दे रखा है, लेकिन हमने जो वेवी कर्व मेथड जिस पे अप्लाई करते हैं उसमें लेस देन आर इक्वल टू 0 की कंडीशन होती है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को बनाना पड़ेगा। उसके लिए 2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वेशन बदल जाएगी 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 -2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसे फिर से एक फैक्टराइज, उसमें उसके टर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 8 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। 2x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 11 अपॉन x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, 11 अपॉन x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहे तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर कोई टर्म नहीं, लेकिन नीचे एक टर्म में आंसर वही आएगा। लेकिन मैं एक आपको और शॉर्ट तरीका बताता हूं जो जनरली मॉड के क्वेश्चंस में, मॉड जब हम मॉड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज भी होगा और आपको मालूम भी होना चाहिए। देखिए कैसे,
हमें चाहिए कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म वो लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ जाए, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। लेस देन आर इक्वल टू जीरो कोई फ्रैक्शन तभी आ सकता है जब उसका या तो न्यूमरेटर ओनली, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर निगेटिव हो, या डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो न्यूमरेटर निगेटिव हो। इस तरह की सिचुएशन, इन दोनों सिचुएशन में से कोई एक बनेगी तो ही उसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ सकती है। लेकिन इस केस में देखिए ऊपर 11 आ रहा है, यानी न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इसका ये होल टर्म, ये होल फ्रैक्शन नेगेटिव आए, तो अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आपको नेगेटिव लाना पड़ेगा, तब जाके अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे ऊपर अगर पॉजिटिव है नीचे अगर निगेटिव हो जाएगा तो जाके उस फ्रैक्शन की वैल्यू निगेटिव होगी, तब वो लेस देन जीरो होगा। इक्वल टू जीरो ये कभी हो ही नहीं सकता। देखिए इक्वल टू जीरो कभी नहीं हो सकता। x माइनस 4 की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो कभी भी ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो एक ही सिचुएशन बनती है, x माइनस 4 की वैल्यू लेस देन आप जीरो कीजिए। लेस देन जीरो करेंगे तो नीचे निगेटिव आएगा। इक्वल टू जीरो कर नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो करना, डिनोमिनेटर को अगर आप जीरो करेंगे तो वो वैलिड कंडीशन नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता ना, फिर वो फ्रैक्शन वैलिड नहीं आएगा। तो इस चीज का मतलब है जो इसको सेटिस्फाई करेगा इसे सेटिस्फाई करने के लिए, इस पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इसे सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। यानी x माइनस 4 की वैल्यू लेस देन जीरो जरूर होनी चाहिए। जीरो होगी तो ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब x लेस देन 4 होना चाहिए। ये आपका सोल्यूशन निकल के आया, x लेस देन 4 होना चाहिए। अगर x लेस देन 4 सोल्यूशन निकल के आया तो उसका सोल्यूशन आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 2 3 4, 4 से कम चाहिए यानी इस साइड की सारी वैल्यू ले लेंगे, इस साइड की सारी वैल्यू, और 4 पे ओपन सर्कल लगा देंगे क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है। और अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 4 से पहले यानी माइनस इनफाइनाइट से 4 तक की सारी वैल्यू लेना है, 4 नहीं लेना है, और माइनस इनफाइनाइट कभी अचीव नहीं कर सकते। तो ये x बिलोंग्स टू, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर लीनियर है नीचे भी लीनियर होना चाहिए, तो वे भी कर्व मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक दे रखा है लेकिन उसे हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 3x माइनस 2 आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसके जीरोस फाइंड करिए, यानी टर्म जहां जीरो आ रहा है, एक -4 आएगा, एक 3 आएगा और एक 2 आ जाएगा। नंबर लाइन बनाएंगे, जीरोस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप था वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए। ये नंबर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, -4 2 3, बीच में भी नंबर आएंगे, -4 के बाद यहाँ बीच में कहीं 0 भी आएगा, लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं है, बस इससे हमें मतलब है। अब हम सेलेक्ट करेंगे विच जीरोस इज इंक्लूडेड विच इज एक्सक्लूडेड। तो देखिए 3 पे नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन आ जाएगी। 2 अगर रख देंगे तो 2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 0, नॉट डिफाइन सिचुएशन। 3 और 2 पे नॉट डिफाइन सिचुएशन आएगी, इसलिए 3 और 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। बचा 4 को चेक करते हैं। 4 अगर यहाँ पे -4 अगर रखते हैं तो -4 प्लस 4 0 आएगा, और 0 एक्सेप्टेबल है। 0 एक्सेप्टेबल है तो 0 इंक्लूडेड हो जाएगा, यहाँ 0 इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना, तो मैंने बताया था सॉल्यूशन थर्ड स्टेप में आता है। राइट साइड सबसे आ जाइए, राइट साइड में सबसे ऊपर पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव, इस तरह से कर्व बनेगा। कर्व बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। इस इंटरवल में मिल रही, इस इंटरवल में तो एक तो आएगा -4 से लेकर 2 तक, एक इंटरवल ये है, और एक इंटरवल 3 से लेकर इनफाइनाइट तक है। -4 इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट, 2 इंक्लूड नहीं है ओपन ब्रैकेट। और कौन सा लेना है, यूनियन का मतलब होता है और कौन सा लेना है, मतलब एक तो पार्ट ये लेना है और एक ये पार्ट लेना है, तो यूनियन का ये मतलब हो जाता है। 3 से इनफाइनाइट से 3 की इंक्लूड नहीं किया गया, इनफाइनाइट इंक्लूड किया नहीं जा सकता, तो x बिलोंग्स टू दिस, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। चलिए ये क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा और क्रिटिकल हो गया। कैसे क्रिटिकल हो गया, इसमें वेवी कर्व मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यूमरेटर जो आपका क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक है। तो एक मेथड हमें समझ में आता है कि हम इसे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी इसका फैक्टराइजेशन कर लें तो पॉसिबल है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, ये इसके रूट्स क्योंकि इमेजिनरी आते हैं, तो रियल फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। अब क्या करेंगे, तो हम अपने नॉर्मल से इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम पे जाते हैं। देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। तो
तो मैंने बताया था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है जब डिनोमिनेटर में आप श्योर हो कि ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब आप श्योर हो, सपोज दैट आप इसमें इसके लिए श्योर हो गए, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। या आप सपोज करिए कि आप श्योर हो गए कि नहीं ये हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा, तो आप निगेटिव ही है तो इसे ट्रांसफर करके इनइक्वालिटी रिवर्स कर दीजिए। तो जब श्योर होंगे तभी आप ये कर सकते हैं। अब जैसे कुछ केसेस ऐसे आते हैं, एक्स बाई जैसे आ गया कि 2/x ग्रेटर देन 3, आप इसे क्या आप इसमें x को ट्रांसफर कर दिए, बोल दिए 2 ग्रेटर देन 3x, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप x के बारे में श्योर ही नहीं कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव होगा तब तो ये सही होगा, अगर x ओनली पॉजिटिव हुआ तब तो सही है। x अगर नेगेटिव हो गया तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी चाहिए थी, लेकिन आपने इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं की, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल की कंडीशन आती है तो इसे हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे, उसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम पहले वो पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पहले वो पार्ट सॉल्व कीजिए जिसमें x ग्रेटर देन 0, हम पहले ही मान लेंगे लेट x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 हम पहले ही मान लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 पे तो वैसे भी ये डिफाइन नहीं है, ग्रेटर देन 0 पे ही आएगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव होगा, ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी 2 लेस देन 3x यानी x लेस देन 3/2, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x 3/2 से छोटा होना चाहिए। इस चीज को समझिए जरा, ये 0 है। जब x ग्रेटर देन 0, जब आप मान के चल रहे हैं कि x इस रेंज की हम बात कर रहे हैं, 0 से बड़े वाले रेंज की, तो उसमें जो सॉल्यूशन आएगा x 3/2 से छोटा होना चाहिए। यानी x 0 से बड़ा आप मान रहे थे और रिजल्ट निकल के आया x 3/2 से छोटा भी होना चाहिए, 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 3/2 से छोटा भी होना चाहिए। तो यहाँ 3/2 कहीं पे आएगा और 0 से बड़ा 3/2 से छोटा, ये रेंज एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ये रेंज जिसमें 0 भी नहीं लिया जाएगा, 3/2 भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि लेस देन 3/2 है। ये उस कंडीशन में आया सॉल्यूशन जब x ग्रेटर देन 0 है। अब x ग्रेटर देन 0 सिर्फ तो होगा नहीं, x लेस देन 0 भी हो सकता है। जब x लेस देन 0 होगा तो 2/x की वैल्यू, ये जो 2/x की वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी, x नेगेटिव होगा, और x अगर नेगेटिव है तो इसे राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देंगे। इनइक्वालिटी को रिवर्स करने का मतलब x इज ग्रेटर देन 3/2। व्हेन x लेस देन 0 तो जो सॉल्यूशन आपका आ रहा है x ग्रेटर देन 3/2 आ रहा है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये 2/3 हो जाएगा। जब x लेस देन 0 तो आपका आंसर आ रहा है x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी इस रेंज में जो आंसर आएगा वो 3/2 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप एक बात देखिए, इस रेंज में ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, जो ये नेगेटिव का रेंज है ना, x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगी जो 3/2 से बड़ी हो। तो इस वजह से ये नॉट सेटिस्फाई होगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब ये कंडीशन कभी भी अचीव नहीं की जा सकती। तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा, वरना ये सॉल्यूशन दोनों हम मिक्स करके लिखते हैं। तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, इसे हम ऐसा ही छोड़ देंगे। इसका रिजल्ट x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 का मतलब इम्पटीसेंट, कोई भी इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसा x जो 0 से छोटा हो, यानी नेगेटिव और 3/2 से बड़ा हो, 3/2 से बड़ा 0 से छोटा, ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इस सॉल्यूशन नेगेटिव में कोई सॉल्यूशन, जब x ग्रेटर देन 0 आएगा तभी इसका सॉल्यूशन होगा, x लेस देन 0 पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ये श्योर होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब बाई चांस ऐसा है, जो मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है x² + x + 1, इसमें बाई चांस ऐसा है कि जो इसकी वैल्यू होती है x² + x + 1, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। x² + x + 1 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आप कोई भी x लेके देख लीजिए, ये हमेशा आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। और इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जैसे पढ़ा था कि जैसे अगर आप इसका d निकालने की कोशिश करें, कैसे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये कैसे पता चलता है? आप इसका d निकालिए। जब आप इसका d निकालेंगे तो आपका निगेटिव आएगा। d नेगेटिव का मतलब इसके रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। जब रूट इमेजिनरी नहीं कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब रूट इमेजिनरी नहीं कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसका जो ग्राफ बनता है या तो ऊपर बनता है या फिर नीचे बनता है, कभी भी लाइन को टच नहीं करता, कभी भी उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। या तो ऊपर बनने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आप x ले लेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर कोई भी आप x ले लेंगे हमेशा निगेटिव आएगा, ऑलवेज निगेटिव। ये दोनों कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करेगी, या तो ये या तो ये।
कोई भी आप x ले लीजिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर कोई भी आप x ले लीजिए हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर एक बार पॉजिटिव आया तो हमेशा उसे पॉजिटिव ही आना, और अगर एक बार नेगेटिव आया तो उसे हमेशा नेगेटिव ही आना। ये कॉम्प्लेक्स रूट के केस में ऐसा होता है, इसके रूट कॉम्प्लेक्स है तो या तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये दो कंडीशन में से एक कंडीशन हो सकती है। अब कैसे चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या हमेशा नेगेटिव? हमेशा पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए पॉजिटिव आए तो एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 0 पे अगर नेगेटिव आएगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और 0 पे अगर पॉजिटिव आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक्स इक्वल टू जब आप 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू एक्स के हर एक इनपुट पे पॉजिटिव ही आएगी, एक्स के हर एक इनपुट पे पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स रूट वाला होना चाहिए, इसके रूट यानी इसके डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, इसके रूट कॉम्प्लेक्स है, हर एक एक्स पे ये सेम वैल्यू देगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। हर एक एक्स पे इसकी वैल्यू सेम साइन की आएगी, या तो पॉजिटिव ही आएगी या तो नेगेटिव। एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर ये पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए हमें ये पता चल जाता है कि हर एक एक्स पे ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब जब हमें ये पता चल चुका है कि हर एक एक्स पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसे हम राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी 4x² प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, ये हम कर सकते हैं। ये बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। तो देखिए मुझे ये कितनी सी चीज बताने के लिए कि ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा, कहां से घूम के लाना पड़ा। पहले हमने वो एग्जांपल लिया, फिर ये ग्राफ बनाया, फिर ग्राफ के बाद ये किया। तो ये सारी चीजें मैंने इसको क्वाड्रेटिक में एक्सप्लेन भी किया है। आपने अगर मेरा क्वाड्रेटिक का लेक्चर्स नहीं देखा तो एक बार आप उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फिर 4x² में से x² सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x² आएगा। 2x माइनस x करेंगे तो ये x बन जाएगा, और 6 माइनस 7 बन जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब सेम कंडीशन आ गई, इसका डी निकालिए। अगर आप इसका डी निकालेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक है तो इसका भी डी निकालिए। डी आ जाएगा b² 1 माइनस 4ac 7 3 21 21 इंटू 4 82 82 आ जाएगा। 82 प्लस 1 83। डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इसके रूट रियल आएंगे। अगर इसके रूट रियल आएंगे तो इसे x माइनस अल्फा विद इन ब्रैकेट x माइनस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो उसके बाद आपको बेबीकम मेथड कैसे अप्लाई करना आप जानते हैं। आपको बस इसे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के टर्म में कन्वर्ट कर देना, और ये कन्वर्ट हो भी जाएगा। वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रियल नंबर, क्योंकि इसका डी क्या है पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए ये आप लोग सॉल्व करिएगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, फिर आप बेबीकम मेथड अप्लाई कीजिएगा, अल्फा बीटा पे आंसर आ जाएगा। तो मेन वही था कि बताना कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मॉड से रिलेटेड है। नेक्स्ट जैसे मैं छठा क्वेश्चन लिख रहा हूं, mod x इज इक्वल टू 6, mod x इज इक्वल टू -6, mod x लेस देन 6, mod x लेस देन -6, mod x ग्रेटर देन -6 एंड mod x ग्रेटर देन 6। ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये मॉड से रिलेटेड। मॉड से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। mod x इज इक्वल टू 6, mod x इज इक्वल टू -6, mod x लेस देन 6, mod x -6, mod x लेस देन -6, mod x ग्रेटर देन -6। ये 6 क्वेश्चन है टोटल। आपको इसके सॉल्यूशन बताने कि x की वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाई करेगी। तो ये मैंने बताया था मॉड एक ऐसा फंक्शन होता है जो चाहे x की वैल्यू उसके अंदर नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, वो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। नेगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव। तो अगर हम पहले की बात करें, mod x इज इक्वल टू 6 का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, यानी x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमेशा 6 आए। तो आप x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 आएगा, x की वैल्यू -6 रखेंगे तो 6 आएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व, यानी x की सिर्फ दो वैल्यू आएगी, 6 और -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला हो गया। mod x इज इक्वल टू -6, तो मैंने बताया mod x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, यानी x की वैल्यू mod x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या फिर 0 आएगी। तो mod x इज इक्वल टू ये -6 दे रखा है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 सेट यानी कोई भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। थर्ड पे जाते हैं, mod x लेस देन 6, mod x की वैल्यू लेस देन 6 होना चाहिए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। mod x की वैल्यू लेस देन 6, इसे हम रोकते हैं, अभी थोड़ा देर के लिए इसे पेंडिंग रखते हैं, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इन सभी चीजों को देख लेते हैं। mod x लेस देन -6 कभी पॉसिबल है नहीं, mod x की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी। माइनस से भी छोटी आए ये पॉसिबल नहीं, यानी नेगेटिव नंबर से भी छोटी mod x की वैल्यू आए, नॉट पॉसिबल।
गलत हो गया। मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -6 हमेशा आएगी, एक्स की आप चाहे जो वैल्यू ले लीजिए, मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -6 से बड़ी, नेगेटिव नंबर से तो बड़ी आती है, क्योंकि वो तो या तो जीरो आएगी या तो पॉजिटिव, या तो जीरो या तो पॉजिटिव, चाहे जीरो ले लीजिए या पॉजिटिव नंबर, दोनों -6 से बड़ा है, तो यह ऑलवेज सेटिस्फाई, इसका आंसर x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा, इसका आंसर x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब दो क्वेश्चन बचे, एक बचा x लेस देन 6, एक बचा मॉड x ग्रेटर देन 6, x मॉड x लेस देन 6 और मॉड x ग्रेटर देन 6। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी सिचुएशन बन गई, मॉड x की वैल्यू 6 से कम कब आएगी, ये हमें चेक करना है। देखिए मॉड x इटसेल्फ दो फंक्शन होता है, मॉड x इटसेल्फ दो फंक्शन होता है। मॉड x इटसेल्फ दो फंक्शन कैसे होता है, जब आप उसमें ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जो पॉजिटिव हो। ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू मॉड x, वो दो तरह से बिहेव करता है, दो तरह से बिहेव करता है। मॉड x की वैल्यू x होती है इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड x की वैल्यू -x हो जाती है इफ x लेस देन 0, इफ x लेस देन 0। इस तरह से वो बिहेव करता है। कहने का मतलब सपोज दैट x के प्लेस पे 5 ले लीजिए, तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मॉड ऑफ 5 की वैल्यू 5 ही आएगी, मॉड ऑफ 5 की वैल्यू 5। लेकिन अगर -2 ले लीजिए, x की वैल्यू -2, तो -2 पे क्या होगा, -2 वाले पे वो माइनस ऑफ -2 दे देगा। अगर x के प्लेस पे अगर मैं कहूं x -2 है, तो x लेस देन 0 है, तो इसका जो मॉड ऑफ x की वैल्यू आएगी, अगर x इज इक्वल टू -2 है, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू जो होगी -x आएगी। -x कहने का मतलब माइनस टाइम्स ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 2। समझ में आया? देखिए -x का मतलब ये नहीं कि ये निगेटिव हो गया, यहां x निगेटिव था और फिर माइनस लगा दिया, तो नेगेटिव पे नेगेटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव करने के लिए मॉड एक माइनस साइन बाहर लगा देता है नेगेटिव नंबर के। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो इसमें पार्ट है, मॉड x की वैल्यू लेस देन 6, मॉड x की वैल्यू लेस देन 6। हम इसे दो पार्ट में, हम पहला केस लेके चलेंगे, केस फर्स्ट, when x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दो केसेस होते हैं इसके, तो दोनों केसेस में एज्यूम कर रहा हूं। पहला केस x ग्रेटर देन 0, मतलब अभी मैं रियल नंबर लाइन में सिर्फ इससे आगे के बारे में बात कर रहा हूं कि जो भी x, मैं जो भी इसमें इनपुट लूंगा सेटिस्फाई कराने के लिए कि वो उसका सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, नहीं, वो सिर्फ यहां से यहां तक वैल्यू लूंगा। तो जब मैं सिर्फ यहां से यहां तक लूंगा, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x लेस देन 6, क्योंकि इस कंडीशन में मॉड x के बराबर होता है, तो उसके प्लेस पे x रखा जा सकता है, यानी x लेस देन 6, x लेस देन 6 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कौन कौन सा होगा, 0 1 2 3 4 नहीं, यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये 6 तक के सारे वैल्यू इंक्लूड करेगा, 6 तक की सारी वैल्यू इंक्लूड कर लेगा, 0 भी इंक्लूड कर लेगा, 6 को छोड़ देगा, क्योंकि लेस देन है ना, यहाँ 6 इंक्लूडेड नहीं। केस सेकेंड पे आते हैं, when x लेस देन 0, when x लेस देन 0, तो मॉड x जो होता है वो रिजल्ट देता है माइनस टाइम्स ऑफ x। इसका मतलब मॉड x के प्लेस पे -x रखा जाएगा, -x लेस देन 6, यानी x ग्रेटर देन -6, x ग्रेटर देन -6। दो चीजें निकल के आ रही है। हम पहले से मान रहे हैं कि अब हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, केस सेकंड का मतलब x लेस देन 0, यानी अब हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में x को हम कंसीडर कर रहे हैं, और इस वाले पार्ट में मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी, तो -x लेस देन 6, x ग्रेटर देन -6, x ग्रेटर देन -6, यानी x 0 से छोटा भी होना चाहिए, -6 से बड़ा भी होना चाहिए। 0 से छोटा भी होना चाहिए, यानी 0 से लेफ्ट में जाना है, और -6 से बड़ा यानी -6 से राइट में जाना है। तो ये पार्ट दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पार्ट को कलर्ड कर देंगे, सॉल्यूशन में आ जाएगा। इस केस में 0 नहीं आएगा, लेकिन उसके प्रीवियस केस में 0 आया हुआ था, 6 पे ओपन ब्रैकेट। तो पहले केस से ये पार्ट मिलेगा, दूसरे केस से ये पार्ट मिलेगा, तो सॉल्यूशन इसका -6 से 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, x बिलोंग्स टू -6 to 6, -6 to 6, ये पूरा आ जाएगा। 0 भी इंक्लूड हो गया ना पहले वाले केस में, तो -6 से लेकर 6 तक पूरा आएगा। इसी तरह से अगर x ग्रेटर देन 6 की बात करें, तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम x ग्रेटर देन 6 की बात करें, उसे भी दो केस बना के सॉल्व करेंगे, इसे भी दो केस बना के सॉल्व करेंगे। तो केस फर्स्ट में आते हैं। केस फर्स्ट में हम कहेंगे कि जो मॉड x है, मॉड x की वैल्यू x होगी। हम सपोज करेंगे x ग्रेटर देन 0 है, तो वो x ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 6 की बात कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 0 मानेंगे तो x ग्रेटर देन 6 आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में मॉड x रिप्लेस होता है x से।
तो x यहाँ कर दिया x ग्रेटर देन 6, 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 6 से भी बड़ा होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 0 1 2 6 यहाँ मान लेते हैं। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी वैल्यू लेना 0 से सारी बड़ी ही होनी चाहिए, ये कह रहा है पहली इक्वेशन। हम उसी में बात ही कर रहे थे, 0 से आगे के लिए ही बात कर रहे थे, x की वैल्यू 0 से आगे की बात ही कर रहे थे। उसमें हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है 6 से बड़ी चाहिए, कह रहा था 0 से बड़े में बता दो क्या चाहिए, ये कह रहा है 6 से बड़ी चाहिए। इस तरह से वो क्वेश्चन वर्क करता है। हम पहले मान लिए ना कि हम 0 के बाद 0 से इनफाइनाइट तक के लिए आपको चांस दे दी x की वैल्यू, आप उसमें से सेलेक्ट कर लिए, तो नीचे वाली कंडीशन जब हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट x ग्रेटर देन 6 आ रही, तो हम 6 से आगे तक की सारी वैल्यू ले लेंगे, 6 से आगे तक की सारी वैल्यू ले लेंगे। तो 6 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लेस देन 6 है, ग्रेटर देन 6 है, 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो 6 से इनफाइनाइट तक आंसर आ जाएगा, 6 ओपन, और इनफाइनाइट ओपन रहता ही है, x बिलोंग्स टू, इस केस में। सेकेंड केस पे आएंगे, अगर केस सेकेंड पे आएंगे तो वो केस सेकेंड में x लेस देन 0 मानना पड़ेगा। अगर x को लेस देन 0 मानते हैं तो मॉड x रिप्लेस किया जाता है माइनस x से, और माइनस x कहने का मतलब माइनस x ग्रेटर देन 6, और माइनस x ग्रेटर देन 6 होने का मतलब x लेस देन माइनस 6, x लेस देन माइनस 6, ये इसका मतलब निकल के आता है। अगर नंबर लाइन की बात करें, इसी नंबर लाइन पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो नंबर लाइन की बात करूं तो ये -1 -2 यहां कहीं -6 होगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से कम की बात करो, 0 से कम तुम्हें सारा रेंज दे दिया, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पूरा रेंज दे दिया, उसमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो हमें मिल रहा है x लेस देन -6, यानी हमें -6 से कम चाहिए, -6 ये रहा, -6 से कम ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इस पूरे रेंज की बात कर रहे हैं तो उसमें -6 से कम, -6 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहां पे जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -6 आ जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से -6 सेकेंड केस दे रहा है, फर्स्ट केस दे रहा है 6 से इनफाइनाइट, तो दोनों का अगर हम यूनियन करके लिखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -6 यूनियन 6 से इनफाइनाइट, बीच की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी। याद कीजिए, जो लेस देखिएगा, अगर लेस देन 6 हो तो लेस देन 6 हो तो -6 और 6 के बीच की वैल्यू आती है। अगर ग्रेटर देन 6 आए, ग्रेटर देन 6 क्या है तो 6 के बाहर की और -6 के पहले की वैल्यू आती है। तो ये याद की रखिएगा, कई सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे। x-1 लेस देन और इक्वल टू 2, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को। तो मैंने बताया था मॉड दो तरह से ब्रेक होता है, एक जब मॉड के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उस मॉड x को सेम उसी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। अगर मॉड x की वैल्यू मॉड के अंदर की वैल्यू लेस देन 0 तो उसकी वैल्यू में बाहर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों तरह से सॉल्व करके देखते हैं। केस फर्स्ट हम कहेंगे, सेलेक्ट करते हैं कि ये जो मॉड के अंदर की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, हम मान लेते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मॉड ऑफ x-1 जो होगा x-1 से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस होने का मतलब यहाँ x-1 लेस देन आर इक्वल टू आएगा, यानी x लेस देन 3 आएगा। अच्छा, ये कंडीशन कहती है x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी हमने किस रेंज में आपको दिया सॉल्व करने के लिए, हमने दिया आपको x ग्रेटर देन 1 में सॉल्व करने के लिए। x-1 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने का मतलब x ग्रेटर देन 1, यही तो मतलब होगा, -1 इस तरह लाएंगे। यानी ये कह रहा है कि हमने आपके लिए 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 से लेकर आगे तक की सारी वैल्यू दे दी, उसमें से आप सोल्यूशन निकाल लीजिए। 1 से लेकर आगे तक की सारी वैल्यू दी है, उसमें से आपको सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है। तो हम जब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो हमें आंसर आ रहा है x लेस देन आर इक्वल टू 3, यानी उस रेंज में हमें x लेस देन जो आपने हमें दिया है उसमें हमें x लेस देन 3 चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए जो 3 से छोटी हो। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से छोटी वैल्यू चाहिए तो 3 यहाँ है, 3 से छोटी वैल्यू ये सारी हो जाएगी। 1 से बड़ी होनी चाहिए, पहला जो केस हमने लिया है केस में ही 1 से बड़ा है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 से छोटा, तो 1 और 3 के बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में ये वैल्यू हो जाएगी। 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड होगा, एक्चुअली में 1 इंक्लूड होगा। ठीक है, 1 इंक्लूड होगा डार्क, यहाँ पॉइंट लग जाएगा डार्क पॉइंट, और यहाँ पे 3 इंक्लूड होगा, x लेस देन आर इक्वल टू 3 आया तो 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से 3, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड को जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम कहेंगे x-1 की वैल्यू थोड़ा देर के लिए लेस देन 0 मान लीजिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो हो गया, लेस देन 0 मान लीजिए। अगर हम ये मानते हैं तो x लेस देन 1, यानी हम इस कंडीशन में बात कर रहे हैं, और इस कंडीशन में जब ये अंदर की वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव होगी तो ये जो मॉड ऑफ x-1 है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x-1 से, माइनस टाइम्स ऑफ x, यानी जो भी अंदर है उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये जो सिचुएशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, -x-1
लेस देन आर इक्वल टू 2 था, तो माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। माइनस साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी रिवर्स, क्योंकि माइनस राइट साइड ले जा रहे हैं। -1 राइट साइड करेंगे तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 + 1 यानी -1 आ जाएगा। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 ही सोल्यूशन आएगा। इसे नंबर लाइन पे ट्राई करके देखते हैं। x 1 से छोटा होना चाहिए, ये रेंज आ रहा है, 1 से छोटा होना चाहिए। x इक्वल टू 0 यहाँ है, 1 यहाँ है। हमने अभी जो जिस रेंज में बात कर रहे हैं 1 से छोटे वाले की बात कर रहे हैं, ये हमने केस सेकंड कह रहा है कि इस तरह का यहां से लेकर 1 से छोटी सारी वैल्यू हमने दे दी, उसमें आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन निकालने गए तो हमारा रिजल्ट आ रहा है -x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2, जिसमें x ग्रेटर देन -1 आ रहा है। -1 यहाँ है, x ग्रेटर देन -1 यानी इससे बड़ी होनी चाहिए, और इस रेंज में बात करनी है तो यहां से लेकर यहां तक की पूरी वैल्यू आ जाएगी। -1 इंक्लूडेड, 1 भी इंक्लूडेड, क्योंकि 1 एक्चुअली यहां इंक्लूड नहीं होगा, 1 यहां ओपन रहेगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 1 है ना, और यहां ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है तो -1 इंक्लूड, तो यहां पे जो x आएगा वो x बिलोंग्स करेगा -1 से लेकर -1 इंक्लूडेड होगा 1 तक, 1 ओपन होगा। तो एक सॉल्यूशन ये आया, एक सॉल्यूशन ये आया, दोनों को हम यूनियन करके लिखेंगे, दोनों को यूनियन करके लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 से लेकर 1 तक ओपन है, यूनियन 1 से लेकर 3 तक। अच्छा, इस चीज को हम और आसानी से लिख सकते हैं, ये कह रहा है कि आप -1 से लेकर 1 तक चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़ना, और ये कह रहा है 1 को भी लेकर 3 तक चले जाइए। इसमें भी हमें बात करनी है, इसमें भी बात करनी है। देखिए ये हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, -1 से हम गए 1 तक, ये 1 तक गए, 1 को नहीं अभी कंसीडर किया, 1 को भी कंसीडर नहीं किया इस इक्वेशन के बता दिए, और उसके बाद फिर 1 से 3 पे भी जाना है, 1 से फिर 3 पे भी जाना है, 1 को भी लेना है, तो 1 से 3, तो ये -1 से 3 हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हम बोल देंगे इसे -1 से 3 तक डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया, -1 से 3 तक डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप ग्राफिकल मेथड इसके पढ़ लेंगे, अगर आप ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ लेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को लगाना आसान होता है। तो मैं ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ाने वाला हूं, और जैसे ही मैं उसे बता दूंगा मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 3 स्क्वायर, x माइनस 1, x माइनस 2 क्यूब, x माइनस 4 टू द पावर 2 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना है, लेकिन वेवी कर्व मेथड में सिर्फ x माइनस 1 की लीनियर पावर होती है, लीनियर टर्म होती है, जिसपे पावर भी 1 होती थी। यहाँ पे देखिए पावर क्या दे रखा है 2। देखिए हमें 2 पावर वाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बस यहाँ पे, क्योंकि 2 पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली हमेशा 2 पावर वाले जो नंबर होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मैंने बताया था कि जो नंबर्स जो आपका ये वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं उसमें अगर लीनियर टर्म के पहले अगर पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव नंबर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ इस टर्म के बारे में बात की थी, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अपॉन x माइनस गापा, इस टाइप की टर्म हो, इस टाइप की टर्म हो, या 2-3 फैक्टर इसमें और भी ऐड कर दीजिए, या फिर यहां अल्फा टाइम लगा हो, अल्फा या कोई नंबर मान लीजिए, लेट सपोज y, अगर y पॉजिटिव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर y पॉजिटिव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर एक साथ ले लूं तो बचेगा क्या देखिए, और x माइनस 2 का स्क्वायर भी, यहां 3 पावर है ना, तो उसका स्क्वायर भी अगर मैं एक साथ ले लूं, इन सबको एक साथ ले लूं, और उसके साथ साथ x माइनस 1 अलग कर दूं, x माइनस 2 अलग कर दूं, और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 अलग कर दूं, तो इसका यही मतलब आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही तो मतलब आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2 आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये सारी टर्म बाहर आ जाएगी। देखिए 3 पावर में से मैंने 2 पावर इवन पावर निकाल ली, सिर्फ सिंगल पावर छोड़ दी है, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 2, इन सब पे इवन पावर है, तो x की वैल्यू चाहे जो होगी अंदर, जब वो पावर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आफ्टर ऑल पॉजिटिव ही निकल के आएगी, वैल्यू जो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। या फिर जब आप x की वैल्यू 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, 2 रख देंगे तो 0 आएगा। जब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तब तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव, हमें बस साइन देखनी है ना कि x की किस वैल्यू पे इसकी साइन पॉजिटिव आ रही है, किस निगेटिव। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, हमें बस साइन देखनी है कि कब उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बस ये देखनी है कब पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं।
तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट साइड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पॉजिटिव नंबर को हम राइट साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप चाहिए तो राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। राइट साइड ट्रांसफर करेंगे सब जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो ये हम कर सकते हैं। तो देखिए इनसे बस इतना सा फर्क पड़ता है कि इनकी वजह से जीरोस बढ़ जाते हैं। जो जीरोज ऐसी वैल्यूज होती थी, मैंने बताया था, जो जिसकी वजह से जीरोज ऐसी वैल्यू होती थी जिसकी वजह से वो जो फंक्शन दे रखा होता था लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू जीरो आती थी। तो नंबर लाइन बनाएंगे, देखिए उन जीरोस को देखते हैं जिनकी वजह से साइन चेंज होती है। साइन चेंज सिर्फ लीनियर नंबर, लीनियर पावर वाले की वजह से होती है, लीनियर और उस पर सिंगल पावर वाले की वजह से होती है। यानी -2 की वजह से होगी, 1 की वजह से होगी और 2 की वजह से होगी। सिर्फ इनकी वजह से पावर चेंज होगी, बाकी किसी की वजह से पावर चेंज नहीं होगी। तो मैं इस पे पावर चेंज होने की वजह से, देखिए ये 3 वैल्यू साइन चेंज करने वाले हैं। तो देखिए इन सब का क्या काम है, ये सब बस इतना सा काम करते हैं कि ये सब जीरोज और ऐड कर देते हैं। यानी x इक्वल टू जब आप 2 रखेंगे तो भी जीरो आएगी वैल्यू, तो इस पे तो कोई काम, 2 पे जीरो आनी है। 4 पे भी जीरो आएगी, 4 कहीं यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, और 3 पे भी जीरो आएगी, 3 कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप पॉजिटिव में आएंगे इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो आप इनसे होके आएंगे, यानी ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव, बस साइन चेंज नहीं करेंगे, ऊपर ही चले जाएंगे इस तरह से। पॉजिटिव ही आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, सिर्फ 2 पे साइन चेंज होगी। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, 2 पे साइन चेंज होकर इस तरह से निगेटिव आ जाएगी। अब फिर 1 भी साइन चेंज करने वाला था, यहाँ भी निगेटिव, और ये इस तरह से, और ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो बस आप इतना जानिए कि पॉजिटिव जो वैल्यू होती है साइन चेंज नहीं करते, जो जिसपे पावर पॉजिटिव होती है, लीनियर पावर वाले साइन चेंज करते हैं, और जो ये सारे कोफिशिएंट होते हैं, ये जिसपे इवन पावर होती है, वो सिर्फ जीरोस क्रिएट करते हैं। तो जीरोस जब क्रिएट करते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ साथ हम जीरो पे आ जाते हैं। तो हमें ये बताना था कि कब वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, 2 से आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमेशा इक्वल टू जीरो इस पे भी आ रही है, इक्वल टू जीरो इस पे भी आ रही है। तो 2 से बड़ी पे या तो जीरो आ रही है, तो जीरो से बड़ी, तो हम तो ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू जो वैल्यू है, एक तो -2 से 1 तक है, 1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूड किया गया है, और फिर यूनियन इसका 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। मॉड ऑफ x - 1 अपॉन मॉड ऑफ x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू +-3। क्वेश्चन में कह रहा है x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू कभी भी प्लस या -3 नहीं होगी। तो आप इसका वो बताइए, सॉल्यूशन बताइए। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मॉड x को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, मॉड x को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला केस लेके चलेंगे, केस फर्स्ट हम लेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो मॉड x को रिप्लेस किया जाता है x से, मॉड x को रिप्लेस किया जाता है x से, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी x - 1 x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है, मैंने बताया था सॉल्यूशन कैसे, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा, 3 1 3 वे भी कम मेथड अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से 1 तक, यूनियन 1 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 1 ऊपर है, और 3 से इनफाइनाइट तक, ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में कह रखा है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब आप ये सॉल्यूशन लेते हैं -∞ से 1, तो इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, उसमें -∞ -1 भी आ रहा होगा, -2 भी आ रहा होगा, -3। ये देखिए ये है आपका -∞, सपोज कर लेते हैं, और ये आपका 1 है। तो यहां से इसके बीच की सारी वैल्यू इसमें आ रही है, तो सारी नहीं लेनी, हमें पॉजिटिव लेनी है। पॉजिटिव का मतलब 0 से ऊपर वाले, तो ये बाकी नेगेटिव वैल्यू निकाल देंगे और इस इक्वेशन को बोल देंगे -∞ से 1 ना जाइए, आप 0 से 1 जाइए। 0 से 1 इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में रेंज जो आपको मिला है वही 0 से 1 तक, वही 0 से इनफाइनाइट है। 0 से इनफाइनाइट है तो पहले हम 0 से 1 ले लेंगे, फिर 3 से इनफाइनाइट। ये 2 वैल्यू एक्सेप्ट होगी, 3 को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 3 पे नॉट डिफाइन आ जा रहा है, तो 3 एक्सेप्ट नहीं होगा, 3 ओपन रहेगा। ये फर्स्ट केस हो गया। केस सेकंड सॉल्व करते हैं। When x लेस देन 0, x लेस देन 0 तो मॉड x की वैल्यू -(x) के बराबर होगी। अगर मॉड x की वैल्यू -(x) के बराबर है तो जहां जहां x है वहां हम -x लिख सकते हैं। इसे मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, वहां हम -x लिख सकते हैं, -x -1 -x -3, एंड ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था हमारा। केस सेकंड में जब x लेस देन 0 मानेंगे तो जहां मॉड x था वहां -x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहां जहां x था वहां हमारे इक्वेशन में मैंने -x से रिप्लेस कर दिया। इसे और अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये x+1 और x+3 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अभी हमने ट्रांसफर नहीं किया, इधर ही कैंसिल हो गया वो।
इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन -1 -3 दो जीरोस आएंगे, ये आपका सॉल्यूशन गलत हो गया। ये नेगेटिव के केस में -3 लेफ्ट साइड -1 राइट साइड, तो ये सॉल्यूशन बनेगा। राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स करेगा कहां से, -∞ से -3 तक, यूनियन -3 नॉट इंक्लूड होगा क्योंकि -3 पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यूनियन -1 से इनफाइनाइट, -1 से इनफाइनाइट। फिर यहां सेम प्रॉब्लम आई, -∞ से -3, ये तो x लेस देन 0 की कंडीशन में आ रहा है, x लेस देन 0 है ना, x लेस देन 0 सिर्फ 0 की बात करनी है, यानी 0 से पहले की हमें बात करनी है, तो ये तो उस कंडीशन में आ रहा है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, x लेस देन 0 होता है। -1 से इनफाइनाइट तक सारे नंबर नहीं आ रहे हैं, -1 से सिर्फ 0 तक के नंबर आएंगे, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वही आएगा -∞ से 3 तक, -3 तक आएगा, यूनियन -1 से इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे, बल्कि -1 से सिर्फ और सिर्फ 0 तक जाएंगे, और 0 भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि लेस देन 0 है ना, 0 इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो एक सॉल्यूशन इससे ये आया और एक सॉल्यूशन इससे ये आया। अब दोनों सॉल्यूशन का हमें फाइनली आंसर देना, तो दोनों केस का मिला के लिखेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3 तक, एक तो ये हो जाएगा 3 पे ओपन ब्रैकेट, यूनियन, देखिए -1 से 0 यहां है और 0 से 1 यहां है, 0 इसमें इंक्लूडेड था, 0 इसमें इंक्लूडेड होगा, 0 पहले वाले केस में इंक्लूडेड था, 0 है और इसमें नहीं है, तो ओवरऑल वो इंक्लूड हो जाएगा। -1 से देखिए, -1 से 0 तक यहां बढ़ेंगे, 0 को नहीं लेंगे, और 0 को लेते हुए 0 से लेकर 1 तक यहां तक चलना है, तो -1 से 1 तक टोटल ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूनियन में आ जाएगा 3 से इनफाइनाइट, ये 3 रेंज आएंगे, -∞ से -3, -1 से 1 और 3 से इनफाइनाइट, जिसमें इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mod of x upon mod of 1 upon x लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है, जिसमें हमें दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये x² अपॉन 1 अपॉन x बनेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन है ये क्वेश्चन बहुत आसान। चलो देखिए, इसे हम कर सकते हैं x² + 1 अपॉन मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। अब तो और भी टिपिकल लग रहा होगा। मॉड की जो बात होती है, मॉड एक्चुअली में क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको ये मालूम है, हमें मालूम है ना, मैंने बताया था कि कोई फ्रैक्शन में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब अप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी के केस में, जब हमें फिक्स हो कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर हमेशा नेगेटिव। तो हमें इसके बारे में पता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, और 0 तो इंक्लूड ही नहीं है, इसके डोमेन में x की वैल्यू कभी 0 ले ही नहीं सकते, 0 नहीं ले सकते तो कभी 0 आएगा नहीं। तो इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं और हम इसे ये लिख सकते हैं x² + 1 लेस देन और इक्वल टू 4 mod x। नेक्स्ट अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो एक मॉड ये प्रॉब्लम कर रहा है x² + 1, पर देखिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, x² की वैल्यू 0 से बड़ी होती है हमेशा, अगर उसमें +1 ऐड कर दिया जाए तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। देखिए x² का ग्राफ इस तरह से होता है, यानी x² की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक हमेशा आएगी, 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी आएगी। अगर हर एक वैल्यू में हम +1 ऐड कर दें तो ग्राफ ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब इसकी वैल्यू हमेशा, अब इसकी वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आएगी। x की कोई भी वैल्यू आप इनपुट दीजिए तो 1 से इनफाइनाइट, यानी हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। तो उस पर मॉड क्या कर रहा है, मॉड अपने आप गायब हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर पे मॉड अपने आप गायब हो जाता है। माइनस टाइम्स ऑफ 4 mod x लेस देन और इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बनेगा फाइनली। अब ये अगर इक्वेशन बना तो ये अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपकी बारी है। x² + 1 - 4 mod x, सिर्फ और सिर्फ एक mod x है, तो इसमें आप दो केस बना के सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन, जैसे अभी इसके पहले के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² + 1 - 4x लेस देन और इक्वल टू 0। इसके आप 2 रूट निकालेंगे। इसका b² अगर आप फाइंड करने जाएंगे तो b² देखिए क्या आएगा, 16 - 4ac 4 यानी 12 आएगा। पॉजिटिव आया, इसके 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, x - अल्फा x - बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर x - अल्फा x - बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वे भी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखते हुए कि x ग्रेटर देन 0। फिर अगर केस सेकंड की बात करेंगे जिसमें x लेस देन 0 है,
x लेस देन 0 की बात करेंगे तो मॉड x जो रिप्लेस होता है माइनस x से, तो ये जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x में कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें भी बी स्क्वायर वो अगर निकालना चाहें आप d तो उसमें भी निगेटिव आएगा, यानी इसके भी रूट रियल होंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप इसे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अल्फा और बीटा जिसमें रियल होंगे, और उसके बाद वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके इसका रेंज निकाल लेंगे कि x की वैल्यू क्या से क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली इन सारे क्वेश्चन लगवाने के पीछे मेरा यही रीजन है कि आप इस मॉड से आप डरे नहीं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11-12 में उसे देख के डर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन ही पहले छोड़ देते हैं। तो आपकी अगर थ्योरेटिकल नॉलेज सही होगी, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज सही होगी, तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्चुअली ये 8 है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ये लेस देन और इक्वल टू 1। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये क्वेश्चन भी लगेगा बहुत टिपिकल है, नहीं इसमें 2 इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, बस इतना सा हुआ है। 2 इनइक्वालिटी इन्वॉल्व का मतलब एक इनइक्वालिटी ये है और एक इनइक्वालिटी वो, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाई होने का मतलब देखिए ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन में इंटरसेक्शन करते हैं। ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों में इंटरसेक्शन किया जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो x होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए, ये जो x होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए, और ये फिर मैं कह रहा हूं ये जो x होना चाहिए वो -1 से बड़ा होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर मैं दोनों कंडीशन बोल रहा हूं तो आप एक ऐसा x निकालते हैं जो -1 से बड़ा भी हो और 2 से छोटा भी हो, यानी -1 से लेकर 2 तक आप ये वैल्यू ले लेते हैं, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन। जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो इंटरसेक्शन। तो इसी तरह से यहां भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि x जो होना चाहिए 1 से बड़ा भी होना चाहिए, 3 से छोटा भी होना चाहिए, 1 से बड़ा भी होना चाहिए, 3 से छोटा भी होना चाहिए, ये जो टर्म है। तो आप एक क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा उसको आप आंसर लिख देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 1 is greater than or equal to 3 times of x square minus 7x plus 8 upon x square plus 1। बताने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने आपको बताया था। मेन प्रॉब्लम इसमें डिनोमिनेटर के ट्रांसफर में होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें वेवी कर्व मेथड तब लगाते हैं जब ऊपर भी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे भी, लेकिन नीचे नहीं हो पाएगा, इसलिए नीचे वेवी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हम ये देखेंगे क्या ट्रांसफर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसलिए इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। इसे अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की आप वैल्यू निकालिए तो देखेंगे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 2x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 7x हो गया, प्लस 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होकर प्लस 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इस केस में निकालिए। देखिए बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 7 नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब ये वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी या तो हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो x इज इक्वल टू, अगर ये देखिए अगर इसका d नेगेटिव आ रहा है तो d नेगेटिव आने का मतलब इसके रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। रूट कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या तो हमेशा नेगेटिव होगी, या तो हमेशा पॉजिटिव या तो हमेशा नेगेटिव। तो किसी एक वैल्यू पे चेक कर लीजिए, अगर किसी एक वैल्यू पे हमेशा अगर किसी एक वैल्यू पे ये पॉजिटिव आ रही है तो x की हर एक वैल्यू पे ये पॉजिटिव ही आएगी। x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, 0 पे कितना आंसर आ रहा है 7, 0 पे अगर 7 आंसर आ रहा है तो x की हर एक वैल्यू पे इसका आंसर 7 ही, इसका x की हर एक वैल्यू पे इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 पे पॉजिटिव आ गया 7, तो x की हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, यानी रियल नंबर में से आप कोई भी इनपुट दे दीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा। तो पहला तो सॉल्यूशन आ गया। सेकंड पे देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 3। तो इस इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3। 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x लेस देन और इक्वल टू
3 माइनस 8 हो जाएगा, यानी -7x लेस देन आर इक्वल टू -5 हो जाएगा। इसका मतलब 7s ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, 7s ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 implies that x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5/7, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5/7। इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5/7, ये आंसर निकल के आ रहा है। अगर सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये आंसर निकल के आ रहा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5/7। तो एक क्वेश्चन, एक इनइक्वालिटी कह रही है कि देखो भैया x जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, दूसरी इनइक्वालिटी कह रहे नहीं x सिर्फ तब डिफाइन है जब 5/7 से बड़ा होना चाहिए। एक कह रहा है कि x सिर्फ तब डिफाइन है जब रियल नंबर होना चाहिए, एक कह रहा है x सिर्फ तब डिफाइन है जब 5/7 से बड़ा होना चाहिए। तो हम दोनों की ना सुन के जो दोनों में कॉमन होगा वो सुन लेंगे, यानी दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ये देखिए, ये है 0, ये है 5/7, ये कह रहा है कि पूरा ले लो, वो कह रहा है कि नहीं पूरा नहीं लेना, 5/7 से बड़ी वैल्यू लेना वरना हम नॉट डिफाइन हो जाएंगे। तो हमें दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो हम कहेंगे 5/7 से ले लेते हैं, तो 5/7 इसे भी सेटिस्फाई करेगा और इसे भी, 5/7 से बड़ी इनफाइनाइट तक। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 5/7 इंक्लूडेड है, तो x बिलोंग्स टू 5/7 टू इनफाइनाइट इसका आंसर होगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराई, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई। इसके आगे की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उससे पूछिए, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। थैंक यू।